We are just sharing our personal view as an investor. Our video are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट पीस पे। दोस्तों, हमारे काफी सारे व्यूअर्स, काफी सारे क्लाइंट्स सबसे सवाल पूछते थे कि विभू, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं, क्या तरीका है, आपको कैसे अंदाजा लगता है कि आपको इस स्टॉक के साथ ट्रेड करना चाहिए, इस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए, क्या वो सारे तरीके हैं। तो आज मैं आपने कुछ बेहतरीन जो स्ट्रेटजीज है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वन ऑफ माय बेस्ट स्ट्रेटजी है ये दोस्तों, और इस स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जरूर से कह दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड साथ के साथ हम आज के वीडियो में जो भी शेयर डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस किए गए वीडियोस होंगे। आप किसी भी तरीके से ये मत सोचिएगा कि ये रिकमेंडेशन है। हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपनी एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो हम जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं उसके अंदर दोस्तों हमारी कुछ कंडीशंस होते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि जो भी हम स्टॉक सेलेक्ट करें वो फंडामेंटली साउंड स्टॉक होना चाहिए। फंडामेंटली स्टॉक का साउंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो आप निफ्टी 50 के ही स्टॉक सेलेक्ट करें या निफ्टी 500 के ही स्टॉक सेलेक्ट करें या आप पहले स्टॉक में नहीं जाए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों। बिल्कुल भी मैं इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाता, क्योंकि आर पावर किसी टाइप पे निफ्टी 50 का स्टॉक हुआ करता था और आज की डेट में वो एक पेनी स्टॉक बन के रह गया है। एंड हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। यस बैंक भी एक बार को तो पेनी स्टॉक बन ही गया था। आपका सत्यम वो भी एक बारी निफ्टी 50 का हिस्सा हुआ करता था, वहां से बाहर निकल के उसके अगर टेक महिंद्रा ने उसको एक्वायर नहीं किया होता तो उसका क्या हाल होता वो भी हम सब जानते हैं। तो ये सब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक लार्ज कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी नहीं बन सकती और एक स्मॉल कैप कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी नहीं बन सकती है। हमारा मेन फोकस ये रहता है कि जिस कंपनी को हम सेलेक्ट करें वो कंपनी शुड बी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एंड फंडामेंटल्स के अंदर भी एक कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि हम जो फंडामेंटल को जज करते हैं बेसिस ऑन देयर रिजल्ट्स। तो जो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लोन बुक होनी चाहिए एंड ऑर्डर बुक्स, एंड इन फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स की डिमांड होनी चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे आकलन होते हैं। तो मेरा सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया अगर स्टॉक को सेलेक्ट करने का होता है तो वो यही होता है कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना ही चाहिए। उसके बिना हम स्टॉक के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बाद दोस्तों हमारा अगला जो पॉइंट रहता है वो रहता है कि स्टॉक को हम कहाँ पे पकड़े। क्योंकि देखो, अगर चीज एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज को सही रेट पे पकड़ना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टारगेट ओनली फंडामेंटल स्टॉक। सेकंड के हम उसको कहाँ पे पकड़े, तो यहाँ कहाँ उस किस रेट पे पकड़ना है उस चीज के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट कि जहां पे हमें ये पता चल पाता है कि ये स्टॉक में इस पॉइंट तक ये गिर सकता है, तो यहाँ पे इसमें एंट्री लेने का फायदा है एंड आफ्टर दैट यहाँ से इसके अंदर एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बाद हमें ये चेक करना होता है कि हमें स्टॉक कहाँ पे लेना है। क्योंकि स्टॉक अच्छा है लेकिन अगर उसे हमने हाई रेट पे बाय कर लिया है तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। कोई चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी स्टॉक हम बाय करें वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ साथ एक अच्छे टेक्निकल पॉइंट पे हो ताकि हम उसके अंदर एंट्री बना सके। इन फ्यूचर में मैं आपके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। वहां पे भी हम अपनी लर्निंग को और एनहेंस करेंगे, तो वहां से हम और अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। लेकिन मैं आज सिर्फ अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक कंपनी है आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, मुझे इस कंपनी के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है।
तो पहले हम इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर एंट्री पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए और किस तरीके के हम प्रॉफिट इस कंपनी से जनरेट कर सकते हैं। आइए, जैसा कि आप देखा, कंपनी का नाम है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी लगभग 9,700 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस लगभग 1400 चल रहा होगा। आप सिर्फ ये देखिए, क्या कंपनी की जो सेल्स है उसके अंदर कंसिस्टेंसी है? जी हाँ, बेहतरीन से बेहतरीन वाली कंसिस्टेंसी है। क्या कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर कंसिस्टेंसी है? जी हाँ, बहुत शानदार कंसिस्टेंसी है। क्या कंपनी की सेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी है? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत शानदार कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है कंपनी की सेल्स में। तो कंपनी की सेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी हमें दिख रही है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। अरे मेरे दोस्तों, जब तक कंपनी की धंधा कौन सा हो सकता है? आप सिर्फ एक छोटी सी चीज सोच के देखिए, आपके पास कोई दुकान है, हर साल उस दुकान की सेल्स इंक्रीज हो रही है, हर साल उस दुकान के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस है ना यार, वो दुकान अच्छी है आपके लिए। आप इस बात को समझिए ना दोस्तों। हर साल आप 20%, 30%, 40% की ग्रोथ लेके आप आ रहे हैं अपनी शॉप के ऊपर, हर साल अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3%, 5%, 8% से इंक्रीज कर पा रहे हैं। हर साल आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3%, 5%, 8% से इंक्रीज कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना यार, दुकान वो बहुत अच्छी है आपके लिए। तो आपको वही तो चीज ढूंढनी है। आप अपना खुद का बिजनेस करते तो क्या होना चाहिए बिजनेस का क्राइटेरिया, कि वो हर साल इंक्रीज होता हुआ हो रहा हो। तो सेम आपको ऐसी ही कंपनी ढूंढनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स एक शानदार कंपनी के ऊपर कोई लोन्स नहीं है। लोन्स आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कंपनी अपनी मैनेज किए करके बैठी हुई है। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है? तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां ऐसी ही होती है। और मार्केट पब्लिक की होल्डिंग देखिए, मात्र सिर्फ और सिर्फ 6%। भाई, दुकान का मालिक प्रमोटर, प्रमोटर 55% माल रख के बैठा हुआ है, एफआईआई अपने पास माल रख के बैठे हुए हैं, डीआईआई अपने पास माल रख के बैठे हुए हैं, सब अपने पास माल रख के बैठे हुए हैं, पब्लिक अपने पास माल नहीं रख के बैठी हुई है। इस बात को समझो ना गुरु, कि क्यों नहीं पब्लिक के पास माल है। तो यही चीज को आपको ढूंढना है, इसी तरह की बेहतरीन कंपनियां आपको ढूंढनी है दोस्तों। अब ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी हमने आपके साथ ढूंढी। अब इसके बाद इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट कहाँ बनता है? टेक्निकल पॉइंट के लिए मैं दो चीजें इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप ये स्टॉक देख रहे हैं, ये एक आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी का चार्ट है। लगातार ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी का स्टॉक है, आप देख रहे हैं लगातार ये अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। जैसे जैसे, या तो मैं इस स्टॉक को देखिए, आप यहाँ पे इसकी कुछ कभी कभी स्टॉक के अंदर फॉल डाउन आता है, यहाँ से यहाँ पे लगभग अपने टॉप पे था, यहाँ से गिरा, लगभग 1,000 रुपए तक के लेवल पे आया, ठीक है? और उसके बाद इसने कुछ अपना फिर से जर्नी स्टार्ट किया, संभलना स्टार्ट किया, और उसके बाद कहाँ तक, लगभग ये 1,300 तक गया, फिर से गिरा स्टॉक, 1,000 तक वापस आया, फिर चलना स्टार्ट किया। दोस्तों, अब आप देखिए, यहाँ पे कुछ कैंडल्स कंफर्मेशन होती है, कुछ कैंडल्स होती हैं जिसके बारे में हम इन फ्यूचर में आने वाले समय में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक अच्छे बॉटम पे हमें हैमर मिल गया, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि स्टॉक के अंदर बॉटम लगभग लगभग बन चुका है। क्योंकि आप देखिए, ये जो हैमर बना है, ये आपका स्टॉक का बॉटम पे बना है। यहाँ से देखिए आप, ये जो स्टॉक है, उसके बाद जो उसका ये बॉटम था, ये लगभग 1,011 का था, और ये जो बॉटम है 1,050। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटम बना, ठीक है? उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा टाइम लिए, लगभग मार्च से लेके जुलाई तक इस स्टॉक ने आपको 1,000 रुपए से 1,300 रुपए तक के जर्नी स्टॉक ने तय की, लगभग 30% रिटर्न बनाए। ऑल ऑफ द सडन स्टॉक ने बहुत अच्छी अच्छी रेड कैंडल्स दिखाई, बहुत अच्छे तरीके से नीचे गिरा, और उसके बाद वापस 1,000 रुपए से अब ये स्टॉक 1,500 रुपए, ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न। तो दोस्तों, ये होता है स्विंग ट्रेड, कि आपको कोई अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक पकड़ना है। स्टॉक के हमें फंडामेंटल्स के बारे में आइडिया था, स्टॉक गिरना स्टार्ट किया, हमने इस पे नजर रखी। उसके बाद हमने इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बना के रखे, जैसे कि ये देखिए, ये हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स लग रहे थे। अगर हम स्टॉक को बाइंग भी करेंगे, तो यहाँ कहीं पे बाइंग करेंगे, लगभग 1,100 रुपए के रेट के आसपास, 1150 के रेट के आसपास हम इसे बाइंग करेंगे, एंड उसके बाद ये अच्छे खासे 20, 30, 40% तक के रिटर्न्स आपको बना के दे देता है। तो इसी तरीके के बेहतरीन रिटर्न्स के लिए आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है। और इन फ्यूचर में हम आपके साथ कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या कैंडल्स जो होती हैं उनको कैसे
हमें सेलेक्ट करना चाहिए। कुछ पैटर्न्स के बारे में आपसे बात करेंगे। आरएसआई के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आरएसआई का वीडियो आप जरूर से देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आरएसआई का मैंने इस्तेमाल कर रखा है इस स्टॉक से एग्जिट लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पे लगभग मैंने बताया, वीडियो में बता रखा है, लगभग 70 से ऊपर जैसे आरएसआई चला जाए तो आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे 70 से ऊपर गया तो हमने अपना ट्रेड एग्जिट के लिए प्लान कर लिया है, और यहाँ से मार्केट धड़ाम ऐसी लगभग यहाँ पे भी आप देखिए 76 के आसपास पे ये स्टॉक आरएसआई इसका आ गया था। उसके बाद से स्टॉक अभी कंसोलिडेशन में चल चुका है, हम अपनी एग्जिट प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी। तो थोड़ा सा और नीचे करेक्ट होता है, नीचे हमें कैंडल कंफर्मेशन मिलती है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमें इसके अंदर कंफर्मेशन मिल जाती है, और इस तरह 20-30% करके हम अपने अच्छे खासे स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपको इस चीज को समझना है दोस्तों, और इस तरीके से आप भी अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड प्लान। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, मार्केट में ऐसे हजारों शेयर है। ये वीडियो जो बना, ये जो शेयर आपके साथ दिखाया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया है। तो मार्केट बीस्ट का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया वीडियो है। हमने किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी है, एग्जांपल हमने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे लिया है। तो आपको ये बात को समझना है दोस्तों, और इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट के लिए मार्केट बीच के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इन फ्यूचर में भी हम बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। साथ के साथ दोस्तों, हम अब इन फ्यूचर में आपके लिए कुछ और टेक्निकल वीडियोस लेके आएंगे, जैसे कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न हो गया, या फिर साथ के साथ आपके कुछ स्टॉक पैटर्न हो गया, इंडिकेटर्स का यूज हो गया, फंडामेंटल्स के ऊपर हमने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, इन फ्यूचर में भी हम बनाते रहेंगे। तो हम बहुत ही अच्छी एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम मार्केट के अंदर क्या आपको कैसे ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना है रिलेटेड टू स्विंग ट्रेड प्लान। तो आप हमारी इस वीडियो सीरीज का एक भी वीडियो मिस ना कीजिए। बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।